3 दशक पुराना ये फिल्मी गाना आज भी मुंबई में रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन के एक अहम पहलू को परिभाषित करता है। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, जिन्हें मुंबई में लोकल ट्रेन कहा जाता है, मुंबई की जीवन रेखा है। कहते हैं कभी अगर लोकल ट्रेन के पहिए रुकते हैं तो पूरा शहर थम जाता है। इस बोर्ड में लिखे यह संकेत मुंबईकरों के दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप मुंबई के किसी भी स्टेशन पर हो, चाहे वो चर्च गेट हो या फिर सीएसटी, लोगों का जनसैलाब उमड़ा रहता है। लगता है जैसे ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ कदम ताल कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म का नजारा एक अद्भुत एहसास कराता है। लोकल ट्रेनों की आवाजाही एक मधुर संगीत जैसा प्रतीत होता है। इन सभी बातों से एक ही बात समझ में आती है, इन लोकल ट्रेनों के बिना मुंबई की कल्पना करना भी असंभव है। अगर आपने लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया तो इसका मतलब है आप मुंबई नहीं घूमे, या फिर आपकी मुंबई यात्रा अधूरी है, या आप मुंबई को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि मुंबईकरों का जीवन इस मुंबई उपनगरीय सेवा के बगैर अधूरा है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है तो कोई इसे माया नगरी कहता है। वाकई में ये शहर काफी अद्भुत सा ही लगता है। गगनचुंबी इमारतें, लहराती इठलाती समंदर की लहरें और इसके किनारे जिंदगी का आनंद लेते लोग। चमचमाती सड़कें, गाड़ियों का हुजूम, समुंदर पर यह सीलिंग का पुल, यहाँ की जगमगाती रातें और दौड़ते भागते हजारों लाखों लोगों का यह जनसमूह। लगता है जैसे पूरा शहर दौड़ रहा है। मुंबई दुनिया के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में एक है और भारत का तो सबसे बड़ा आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र है ही। इसी कारण से पूरे देश के एक बड़ी आबादी को यह शहर अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह शहर काफी फैल गया है। मुंबई भी तीव्र गति से शहरीकरण को अग्रसर विकसित देशों के अन्य शहरों द्वारा देखी जा रही कई शहरीकरण की समस्याओं से जूझ रही है, जैसे सड़क भूमि का कम होना और उसके फलस्वरूप सड़कों पर यातायात जाम और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में अत्यधिक भीड़ बढ़ती जा रही है। मुंबई में वैसे तो जन परिवहन के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ ऑटो रिक्शा से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये शहर के काफी सीमित हिस्से में ही चलते हैं। बेस्ट की बसें पूरे शहर में चलती हैं। तो काली पीली टैक्सियां भी आपको पूरे शहर की यात्रा कराने के लिए हाजिर है। लेकिन घनी आबादी का दबाव और सड़क भूमि की कमी के वजह से, यातायात जाम समस्या की वजह से मुंबई जनमानस में अगर सबसे प्रचलित आवागमन का कोई साधन है तो वो मुंबई लोकल ही है। मुंबई शहर को गतिमान रखने में इन मुंबई लोकल ट्रेनों का बहुत योगदान है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मुंबई की धड़कनें चलती हैं तो इन मुंबई लोकल ट्रेनों के ही सहारे।
मुंबई की इसी विशिष्ट उपनगरीय रेल नेटवर्क के बारे में इतना सुनने के बाद इसके बारे में मेरी जिज्ञासा इस और बढ़ी। इस कार्यक्रम में हमने मुंबई लोकल ट्रेन के सभी आयामों को समझने की कोशिश की। मुंबई उपनगरीय रेल सेवा भारतीय रेलवे के 2 जोनल अथॉरिटी मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के द्वारा संचालित की जाती है। वेस्टर्न रेलवे लाइन, सेंट्रल रेलवे मेन लाइन और हार्बर लाइन के तौर पर मुंबई लोकल 3 हिस्सों में बटा है, या कहें इन लाइनों से अपनी सेवाएं मुंबई वासियों को देता है। वेस्टर्न रेलवे लाइन पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे मेन लाइन और हार्बर लाइन मध्य रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। मुंबई की जीवन रेखा इन लोकल ट्रेनों में रोजाना 75 लाख से ज्यादा यात्री सफर करके अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। 2800 से ज्यादा लोकल ट्रेनों से मुंबई वासी रोजाना यात्रा करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, इतने बड़े शहर की इतनी ज्यादा आबादी में स्थानीय परिवहन साधन के तौर पर सर्वाधिक लोकप्रिय साधन इन लोकल ट्रेनों को हम कुछ विशेष ही कहेंगे ना। मुंबई की जो रेलवे सबअर्बन सर्विस है, विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सबअर्बन सर्विस है। और ये जो रेलवे सबअर्बन सर्विस है मुंबई की जीवन रेखा है। यह बहुत ही सस्ती है, इस पर समय से ट्रेनें चलती हैं और ये बहुत ही सुरक्षित है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट में इसी बिल्डिंग में मौजूद है। चर्चगेट मुंबई का बिजनेस सेंटर कहलाता है। लाखों लोग शहर के कोने कोने से यहाँ रोजगार के सिलसिले में आते हैं, तो इतने ही लोग मशहूर मरीन ड्राइव पर सैर सपाटे के लिए भी आते हैं। लोकल ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी यहाँ के दिन और रात के अंतर को खत्म करके यहाँ के रौनक को 4 चांद लगा देती है। पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय सेवा का विस्तार चर्चगेट से विरार तक 28 स्टेशनों तक 60 किलोमीटर के दायरे में फैला है, जो 8 स्टेशन और बढ़कर दहानू रोड तक फैल चुका है। पश्चिम रेलवे के इस लोकल सेवा में रोजाना 36 लाख से ज्यादा दैनिक यात्री सफर करते हैं। हम एक वेस्टर्न सबर्ब्स के सारे करीब 125 किलोमीटर को सर्व करते हैं। करीब हमारी 1300 ट्रेनें हैं जो डेली चलती हैं। हम यहाँ से चांद तक का सफ़र हर 10 दिन में पूरा करते हैं। जो नंबर ऑफ जर्नीज़ हैं वो चांद तक के डिस्टेंस को हर 10 दिन में पूरा करती है। आप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों है, उसके पॉपुलेशन को हर 5वें दिन हम उस पॉपुलेशन को टच करते हैं, जितने हमारे कम्यूटर्स हैं डेली। करीब 36 लाख कम्यूटर डेली ट्रैवल करते हैं। हमारी सेवाएं करीब 40 मिनट छोड़ के हमेशा दिन भर में कहीं ना कहीं जरूर दौड़ रही होती हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम सिटीज़ में जहां सर्विसेज ओनली फॉर 40 मिनट्स दे हैव स्टॉप्ड, और बाकी कहीं ना कहीं हमारी गाड़ियां चल रही होती हैं। पश्चिम रेलवे की इस लोकल ट्रेन सेवा ने कई आयाम तय किए हैं। यहाँ के लोकल को डीसी से आधुनिक एसी में परिवर्तित किया गया। पूरी पश्चिम लाइन को 1500 वोल्ट डीसी से 25 केवी एसी में बदल दिया गया। इस व्यवस्था ने मुंबई लोकल में आधुनिकता का नया अध्याय लिखा। महिलाओं के लिए आरक्षित पूरी ट्रेन, ये विश्व की पहली ट्रेन करीब आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी। उसी तरह हमारे पास जो डिफरेंटली एबल्ड पैसेंजर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिब्बे, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डिब्बे, तो वेस्टर्न रेलवे हमेशा पायनियर रहा है। मुझे लोकसभा टीवी की अपनी टीम के साथ पश्चिम लाइन के अत्याधुनिक ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम TMS कंट्रोल रूम देखने का मौका मिला। यहाँ से
चर्चगेट और विरार के बीच उपनगरीय सेवा के संचालन पर नजर रखी जाती है। रोमांचित कर देने वाले इस दृश्य को देखते हुए ये सवाल स्वतः मन में आया, कैसे इतनी बड़ी सेवा का संचालन ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से सफल हो पाया है। 925 यहीं से वेस्टर्न रेलवे की जो 28 स्टेशनों के बीच में मुंबई उपनगरीय रेल सेवा चलती है, उसका संचालन किया जाता है, उसका एक कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई उपनगरीय रेल सेवा चलाती है, चर्चगेट से विरार तक, वहाँ उसके बीच में 28 स्टेशन होते हैं और रोजाना 36 लाख दैनिक यात्री इसका सफर करते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये जो है मुंबई उपनगरीय रेल सेवा के लिए होता है। और साथ में उसका संचालन इसी कंट्रोल रूम से किया जाता है, जहां पे देखा जाता है कि कौन सी ट्रेन कहां है, कहां उसे गति लेनी है, कौन सा स्टॉपेज होता है। इन सभी का संचालन इस ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल रूम से होता है। खूबसूरत, मनमोहक और बेहतरीन कलाकारी का नमूना ये बिल्डिंग कोई महल नहीं, बल्कि मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। पहले आम बोलचाल की भाषा में इसे वीटी और अब सीएसटी के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त सीएसटी का यह भवन ताजमहल के बाद भारत में सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग है। बेहतरीन कलाकृतियों से भरे सीएसटी में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए तो आते ही हैं, ये मुंबई आए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनता है। स्टेशन के अंदर ट्रेनों के आने जाने का सिलसिला हो या हजारों लोगों का एक जनसैलाब, काफी अद्भुत कर देने वाला दृश्य है ये। मध्य रेलवे के उपनगरीय सेवा में रोजाना 1618 ट्रेनों की सेवाओं से 40 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करते हैं। मध्य रेलवे से मध्य रेलवे मेन लाइन और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं चलती हैं। मध्य रेलवे की लोकल लाइंस में आपको परंपरागत और आधुनिकता दोनों का मेल दिखाई देगा। मध्य रेलवे की जो सबअर्बन सर्विस है, इसके कई हिस्से हैं। जो मेन लाइन का हिस्सा है वह मुंबई सीएसटीएम से कसारा तक और मुंबई सीएसटीएम से करजत तक। इसके अलावा हार्बर ब्रांच में मुंबई सीएसटीएम से पनवेल तक जाता है। इसके अलावा ट्रांस हार्बर ब्रांच है जो थाना से लेके वाशी तक वो जाती है। इस पर लगभग प्रतिदिन 40 लाख लोग सफ़र करते हैं और मध्य रेलवे 1618 सर्विसेज प्रतिदिन चलाती है। इसके बिना मुंबई का जो दैनिक जीवन है वह बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों को रोड से यात्रा करने में काफ़ी समय लगता है और सबअर्बन सर्विस बहुत ही फास्ट है। जिस हिसाब से मुंबई शहर बढ़ रहा है और आबादी अपने विस्तार पर है, उसमें मुंबई की तेज और भागम भाग वाली जिंदगी से सामंजस्य बैठाने के लिए हर किसी को इन लोकल ट्रेन्स का ही सहारा है। हर वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्थानीय परिवहन के साधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की वजह से इन लोकल्स में काफी भीड़ बढ़ी है। परिणाम स्वरूप ट्रेन अपनी क्षमता से दोगुना तिगुना भीड़ ढोते हैं। शुरू में ये 4 डब्बे से शुरू हुआ, फिर 6 डब्बे आए, फिर 8 डब्बे आए, 9 डब्बे आए, 12 काफ़ी दिन चला और अब 15 डब्बे हमने स्टार्ट किया। हम लोग पायनियर हैं पूरे विश्व में जहां 15 डब्बों की कम्यूटर ट्रेन चलती है। अभी हमारी सारी मेन लाइन की गाड़ियां सारी 12 डब्बे हो गई हैं। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने तकरीबन 30% कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, मतलब कि नई ट्रेनें या ट्रेनों के कोचेस की संख्या बढ़ाई है। और जबकि जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है, टिकट ऑफ पैसेंजर का ग्रोथ हुआ है, वो करीब 5% हुआ है। तो अगर आप उसको स्टैटिस्टिकली लें तो करीब 17-18% डेंसिटी में कमी आई है, मतलब लोगों को ज़्यादा स्पेस मिला है।
कंजेशन कम करने के लिए 12 कार रेक्स और 15 कार रेक्स, 12 डब्बे की गाड़ी और 15 डब्बों की गाड़ी भी चलाई हैं। 15 डब्बों की गाड़ी में 16 सर्विसेज चलती हैं और 12 डब्बे की गाड़ियों मेन लाइन के ऊपर मुंबई CSTM से कर्जत तक, मुंबई CSTM से कसारा तक और ट्रांस हार्बर एरिया में जो गाड़ियां चलती हैं। और हार्बर लाइन पर अभी 9 कार की गाड़ियां चलती हैं। अगले साल से वो भी 12 कार की सर्विसेज वहां पर भी स्टार्ट हो जाएगी। सारे सुरक्षा साधनों की मौजूदगी के बावजूद मुंबई लोकल ट्रेन्स में सफर या फिर ट्रेस पासिंग के दौरान काफी लोग अपनी जान गंवाते हैं। एक आंकड़े के हिसाब से पिछले 1 दशक में मुंबई लोकल्स में दुर्घटनाओं की वजह से 36,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जो मुंबई सबर्बन सर्विसेज हैं उनमें 2 तरह की घटनाएं होती हैं जिनसे लोगों की, पैसेंजर्स की जान जाती है। एक ट्रेस पासिंग के केसेस हैं, जब लोग अनऑथराइज्ड वे में ट्रैक को क्रॉस करते हैं और वो रन ओवर हो जाते हैं। इसके लिए मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन एक स्कीम है जो कि वो फुट ओवर ब्रिजेस बना रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल बना रहे हैं और उससे ये घटनाएं रुकें। दूसरी घटनाएं होती हैं जो ओवर क्राउडिंग से, जब ट्रेनों में ओवर क्राउडिंग होती है उससे भी लोग गिर जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डब्बे हों, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज हों ताकि ओवर क्राउडिंग कम हो सके। हर साल औसतन 3700 यात्रियों के मौत के बाद भी ये विश्व का सर्वाधिक सुरक्षित रेलवे सिस्टम है। आज तक किसी भी ट्रेन का एक्सीडेंट इस सेवा में नहीं हुआ है। मुंबई लोकल की सभी लाइनों के स्टेशन पर आपको टिकट खिड़की मिलेगी, जहां से लोग दैनिक टिकट या मासिक पास लेते हैं। लोगों की भीड़ को ध्यान में रखकर ही अब ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाए गए हैं, जहां से आप खुद अपना टिकट ले सकते हैं। अगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिहाज से देखें तो मुंबई लोकल की टिकट दर काफी आरामदेह है। अपने इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम शहरी यातायात जो कि मुंबई यातायात है उसमें मुंबई लोकल या कहें मुंबई उपनगरीय ट्रेन की जो सेवा है उसके योगदान पर जो अब इस कार्यक्रम में हम इस कड़ी में हम सेंट्रल रेलवेज के मुख्यालय CST जो कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहर की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ हम तकरीबन सुबह के 5:30 बजे आए और हमने कोशिश की कि अपनी टीम के साथ हम खुद इस यात्रा का एक हिस्सा बने और देखें किस तरह से जो मुंबई लोकल है वो आम मुंबई वासियों को जो है एक आरामदेह सफ़र कराता है, जिसमें 70 लाख दैनिक यात्री रोज़ाना सफ़र करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ CST से इस यात्रा का एक हिस्सा बने। और सुबह जब हम CST आए तो हमारी मुलाकात मुमताज़ काजी से हुई। आप उन चुनिंदा कहें पर्सनैलिटियों में से एक है जो मोटर वुमेन है, महिला होकर जो है वो लोकल ट्रेन चलाती है। तो हमने सोचा क्यों ना सुबह की शुरुआत इन्हीं के साथ की जाए। सुबह 6:30 बजे की अपनी ड्यूटी के लिए वो अपने दफ्तर में हाजिरी देती हैं। साथ ही हमने देखा सांस की जांच भी होती है, जिसे देख के अच्छा लगा कि मध्य रेलवे यात्रियों के सुरक्षा के हर मानदंड का ख्याल रख रहा है। थोड़ा TSRT को जल्दी भेजो ना, TSRT। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यात्रा में थोड़ा विलंब है। कहाँ पे आ रहे कि नहीं आ रहे, स्टार्ट कर दो। अब इसमें सुधार हो चुका है और हम अपनी यात्रा मुमताज काजी के साथ शुरू कर रहे हैं। नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो खराब है, वो मैं बोल रही हूँ। मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हूं जिन्हें शायद अपनी इस लाइफ में इस मोटर कैबिन में जहां से ये लोकल ट्रेन संचालित होती है और मोटर मैन या वुमेन जो होती हैं उसे चलाती हैं और हजारों लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाती है। तो मैं सेंट्रल रेलवे के हार्बर लाइन पे एक ऐसी ही लोकल ट्रेन में बैठा हूं और सौभाग्य से मेरे साथ जो मोटर वुमेन है जो इस ट्रेन का संचालन कर रही हैं वो एक महिला है मुमताज काजी। आप देश के उन चुनिंदा महिला शख्सियतों में से एक हैं जो
इस ट्रेन जैसी एक बड़ी सेवा को, जो कि पुरुषों के आधिपत्य का क्षेत्र है, वहाँ भी अपना एक जो योगदान देती हैं, और महिला होते हुए भी एक किस तरह जो है आप अपनी सेवाओं को देती हैं? मैं अभी मेरा 5:52 का साइन ऑन था। मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे घर से निकली थी। बराबर मैं ड्यूटी पे आ गई। जो कैसे आप फैमिली और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं होता है, कभी सुबह कभी रात में होता होगा, कभी दोपहर में होता होगा। मेरे मिस्टर मकसूद अहमद काजी, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। वो मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। हमें तो एक भी दिन वीकली ऑफ भी नहीं रहता है, डेली वर्किंग रहता है। 365 डेज ईयर का वर्किंग रहता है। ना हमें संडे है, ना दिवाली, ना होली। हमें अपना लीव लेना पड़ता है जब भी हमारा कुछ अर्जेंट काम रहता है। तो मेरे मिस्टर का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं 1991 में एज अ डीजल एंड इलेक्ट्रिक असिस्टेंट ड्राइवर करके ज्वाइन किया था। 88 में अप्लाई किया था। 1988 में मैंने जब 12th साइंस पास किया था तभी इसका एडवर्टाइजमेंट निकला था, डीजल एंड इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ड्राइवर। एंड इसमें लिखा था लेडीज कैन अप्लाई बट दिस इज हार्ड जॉब फॉर लेडीज, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था। तो मेरे को पहले से दिलचस्पी था तो मैंने इसमें अप्लाई किया था। कैसा लगता है जब आपको लोग कहते हैं कि आप उन चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं जो ट्रेन चलाती हैं? ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ जो है मेल डोमिनेटेड एरिया है, पुरुष करते हैं वो भी। इधर मुझे लगता नहीं कि मैं लेडीज में अकेली, सेंट्रल में ऐसा मैं अकेली लेडीज मोटरमैन हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सभी मेल कलीग्स जो है उनका बहुत अच्छा सहयोग है। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली लेडीज हूँ यहाँ सेंट्रल में लेडीज में। सभी का कोऑपरेशन और बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी सेवा का हिस्सा बनकर हजारों लोग आपके जो है आपके ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैसा फील करती हैं आप? मुझे अच्छा गर्व महसूस होता है कि मैं सभी को अपनी ड्यूटी पे राइट टाइम पहुंचाती हूँ, उसका मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। आजकल तो पब्लिक पूरे दिन ही चलते रहती है, यानी भीड़ तो पूरे दिन ही मिलती है, लेकिन पीक आवर्स जो माना जाता है सुबह 8:30 से लेके 11:30 तक, और शाम को 5:30 से लेकर 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक एकदम पीक आवर्स जो रहता है उस टाइम ज्यादा भीड़ रहती है। सुना है लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी आपका नाम है? मेरे को 1995 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ एज अ फर्स्ट लीड डीजल ड्राइवर करके, और 1996-95 दोनों बुक में मेरा उसमें बुक में है रिकॉर्ड। ट्रेन के ड्राइविंग केबिन से पटरियों की अदला बदली अद्भुत एहसास कराती है। ये ट्रैक जो चेंज होता है तो वहाँ कम स्पीड से चलाने का रहता है, यहाँ 15 से ही चलाना है। फिर गार्ड का बीट आएगा, उसके बाद मैं स्पीड बढ़ा सकती हूँ। ट्रैक चेंज करते वक्त थोड़ी सी स्पीड कम कर लेते हैं आप? हाँ, थोड़ी सी, यानी वो नॉमिनेटेड है। कोई जगह पे 15 से ही चलाना है, कोई जगह पे 25 से जहाँ ट्रैक चेंज करना है, कोई जगह पे 30 का है। अच्छा। 15, 25, 20, किधर 10 भी है। अच्छा। तो जैसा जैसा जहाँ लिखा है यानी नॉमिनेट किया है वो हिसाब से ही करना है। इधर 15 से चलाना है। ट्रैक चेंज किया ना, डाइवर्जन सिग्नल मिला था, वो सिग्नल को हम डाइवर्जन सिग्नल बोलते हैं, डाइवर्ट किया ना। अच्छा। अभी वो यानी जहाँ से डाइवर्ट हुआ ना, वो पॉइंट से पूरी ट्रेन पास हो जाती थी, तब भी गार्ड का बीट आता है। तो अभी गार्ड का बीट आया, अभी मैं स्पीड बढ़ा सकती हूँ। अच्छा, अब उन्होंने दे दिया सिग्नल। हाँ, यानी पूरा ट्रेन वहाँ से पास हो गया वो पॉइंट से, तो अभी मैं बढ़ा सकती हूँ स्पीड। लेकिन येलो सिग्नल पास करके आए तो 38 के ऊपर नहीं जा सकती हूँ। अच्छा। नहीं तो फिर ये हूटर बजेगा। 38 के नीचे रहना है। येलो सिग्नल मतलब 30 के नीचे रहना है, और नहीं 38 के नीचे। 38 के नीचे। हाँ। और आगे जो है मोटरमैन या मोटर वुमेन होती है, और पीछे गार्ड बैठते हैं, पीछे वाली सबसे आखिरी वाले उसमें। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? ये PA सिस्टम है ऐसा। हेलो, हाँ गार्ड साहब, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम RS आहिर है। RS आहिर है। ओके, थैंक यू। ट्रेन के बाहर से जिंदगी बड़ी आसान लगती है। लगता है कि हमने ट्रेन पकड़ा और अपने जहां में जाना है वहां हम पहुंच गए, और लगता है बहुत सब कुछ आसान है, सब कुछ आसानी से चल रहा है। लेकिन हमने अभी
जो CST से कुर्ला के बीच का ये सफर, इस कैबिन में जहां से ये लोकल ट्रेन संचालित होती है, और हमारे साथ देश की पहली जो महिला मोटर वुमेन है वो थी। हमने देखा किस तरह से ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें गति का निर्धारण करना, ट्रैक बदलना, और साथ में जो गार्ड पीछे बैठे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना, और कम से कम 1200-1500 इतनी सवारियों की जो है उनको ले जाने की जिम्मेवारी होती है। तो कितना चुनौतीपूर्ण और कितना एक तरह से सम्मान देने वाला काम आप कह सकते हैं होगा उसको ऊपर। मुमताज काजी जैसी महिलाएं, जो इस दौर में जब महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार की खबरें आती है, ये एक महिला सशक्तिकरण का अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। मुंबई लोकल का सवारी घनत्व विश्व के किसी भी शहरी रेलवे सिस्टम में सर्वाधिक है। अगर हम पश्चिम और मध्य रेलवे के यात्रियों की संख्या मिला दें तो ये कई देशों की आबादी से ज्यादा ही होगी। पटरियों पर दौड़ती ये लोकल्स मुंबई शहर को गतिमान बनाए रखती है। इन मुंबई लोकल ट्रेनों ने ही सपनों की नगरी मुंबई के आर्थिक और व्यावसायिक विकास को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाखों करोड़ों मुंबई वासियों के अरमानों को पंख देने का काम कर रहे इन मुंबई लोकल ट्रेनों की रफ्तार ऐसी ही बने रहे, इसी कामना के साथ हम इस कार्यक्रम में अब विराम लेते हैं। नमस्कार। मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।